हेलो फ्रेंड्स। तो वही स्वागत है आपका नई वीडियो में। और इस वीडियो में बच्चों की बहुत क्वेरी आई हुई थी कि सर कट ऑफ क्या रहेगी, और बहुत मैसेज आए हुए थे कट ऑफ क्या रहेगी सर, हम मेंस की तैयारी करें या ना करें, कैसा करें सर, हमारे कम नंबर बन रहे हैं। तो वही ये डिटेल्ड वीडियो है। और आज 26 तारीख है, तो आज सभी शिफ्टों पेपर हो जाएंगे। और मैंने पिछले 3 सालों का डाटा लिया है, 2022, 2023 और 2024। जैसे 2022 में क्या था कि 13 दिसंबर को लास्ट शिफ्ट हुई थी 2022 को, और उसके 4 दिन बाद 17 दिसंबर को 2022 को आंसर की रिलीज हुई थी। 13 दिसंबर को लास्ट शिफ्ट हुई थी और 17 दिसंबर को क्या हुआ था, आंसर की आई थी। और उसके 54 दिनों के बाद जो 9 फरवरी 2023 को रिजल्ट आया था, 2000 CGL 2022 का रिजल्ट आया था। और आपको 21 दिन, 20 से 21 दिन मिले थे। और 2 मार्च को आपका एग्ज़ाम था मेंस का, 2 मार्च 2023 को। ठीक है। तो यदि आप ये सोच रहे हो कि हमारा रिजल्ट आएगा और फिर हम मेंस की तैयारी करेंगे, तो भाई एक बात करो, तो आप छोड़ ही दो तैयारी। ठीक है। क्योंकि आपको 20 से 21 दिन मिलेंगे, फिर आप क्योंकि इतना पजल हो जाओगी कि आप सोचोगे क्या क्या करें। क्योंकि अब क्या है कि इसमें टाइपिंग भी होती है और इसमें कंप्यूटर भी पढ़ना होता है। तो आप देखो, जैसे 54 दिन और 21 दिन, 54 दिन में रिजल्ट और 21 दिन बाद पेपर हो गया था। तो उस तरह 2023 में सीजीएल 27 जुलाई 2023 को लास्ट शिफ्ट हुई थी। और उसके 5 दिनों के बाद 1 अगस्त 2023 को आंसर की रिलीज़ हुई। और 49 दिनों के बाद, 50 दिनों के बाद क्या है, रिजल्ट आया भाई आपका। ठीक है। 19 सितंबर 2023 को रिजल्ट आया। और उसके 36 दिनों के बाद आपका मेंस का एग्ज़ाम हो गया। मतलब कि यहाँ पर 2022 में आपको 21 दिन मिले और यहाँ पर लगभग दुगने दिन मिल गए, दोगुना टाइम मिल गया, 36 दिन, लगभग 40 दिन मिल गए आपको। लेकिन क्या ये सफिशिएंट टाइम है? जो बच्चे सोच रहे हैं कि हम रिजल्ट आने के बाद प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, क्या ये इनफ टाइम है? 36 दिन में आप, हद है कि आपको सिर्फ 40 दिन मिल जाएंगे। क्योंकि अब वो प्रोसेस नहीं रहा है कि आप बहुत, एसएससी बहुत ढीला काम कर रही है, एसएससी बहुत फास्ट काम करती है। और अब मेंस ही है भाई अकेला, जिसमें प्री के नंबर तो अब जुड़ते ही नहीं। तो भाई मैंने एक्सपेक्टेड जो शेड्यूल बनाया है, जैसे 2024 26 सितंबर को लास्ट शिफ्ट 2024 की चल रही है, उसके 5 दिनों के बाद लगभग 1 अक्टूबर को आपकी आंसर की रिलीज़ हो जाएगी। लगभग ये एक्सपेक्टेड है। क्या पता है एसएससी का भाई, क्या पता 1 हफ्ता ले ले, 10 दिन ले ले, लेकिन पिछले रिकॉर्ड से हिसाब से ये लग रहा है कि 5 दिन भी नहीं लेगी। और 15 नवंबर, मतलब कि इसके 1.5 महीने तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। 1.5 महीने, 15 नवंबर तक। और दिसंबर में तो मेंस बोला ही है, तो आप ये मान के चलो 10 दिसंबर 2024 को आपका मेंस एग्ज़ाम जो है हो जाएगा। तो यही बात है कि भाई आपको क्या 25 दिन में आप मेंस की इतनी तैयारी कर पाओगे, आप बच्चों को बीट कर पाओगे? और एक बात ध्यान रखो कि अब की बार अच्छी लेवल की पोस्ट है। पिछली बार एक वैकेंसी आई थी 35,000, तो उसमें क्या थी कि टीए की वैकेंसी ज़्यादा थी। तो इसमें ऐसा नहीं है, इसमें बढ़िया बढ़िया पोस्ट है। ठीक है। 4600 पे की पोस्ट हैं। और ये मौका मेरे हिसाब से शायद वापस नहीं आएगा। और लगभग 18,000 वैकेंसीज़ हैं, क्योंकि 17,700 दी हैं। क्या पता 20,000 वैकेंसी हो जाएंगी लास्ट में बढ़कर। और आई थिंक यदि आप ये सोच रहे हो कि हम मेंस की तैयारी बाद में करेंगे, तो आप बहुत लॉस कर रहे हो। क्योंकि अब की बार वाले पेपर जो है थोड़े ही हार्ड आ रहे हैं। जैसे एग्ज़ाम का लेवल जो है, जैसे मैथ में जो ओवरऑल अच्छे स्टूडेंट कर रहे हैं, वो 20 से 21 क्वेश्चन ड्यूरेबल है। 20 से ये ऐसा नहीं कि आप एवरेज स्टूडेंट है वो एवरेज करें, नहीं। ये अच्छा स्टूडेंट जो है 20 से 21 क्वेश्चन कर रहा है। एवरेज स्टूडेंट तो 17 से 18 क्वेश्चन ही बन रहे हैं मैथ के। रीजनिंग में 23 प्लस क्वेश्चन भाई अच्छा स्टूडेंट कर रहा है। ठीक है। जीके जीएस में 14 प्लस क्वेश्चन अच्छा स्टूडेंट कर रहा है। और इंग्लिश में 22 क्वेश्चन। लेकिन इंग्लिश में वही बात है, इंग्लिश में एक्यूरेसी नहीं होती। क्या पता क्लोज टेस्ट में आपके 2 नंबर कट जाए, क्या पता एरर में आपका नंबर कट जाए, सनियम्स एंटोनियम्स में नंबर कट जाए। तो 22 क्वेश्चन तो कर रहे हैं, लेकिन इसमें एक्यूरेसी नहीं होती इतनी। ठीक है। इंग्लिश में अच्छे स्टूडेंट, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो हिंदी मीडियम से होते हैं। ठीक है। उनकी इंग्लिश वे कर तो देते हैं अटैम्प्ट, लेकिन एक्यूरेसी ज़्यादा नहीं होती। तो ओवरऑल जो है वो मॉडरेट प्लस हार्ड शिफ्ट है अब की बार पिछली जो कट ऑफ है उनसे बहुत फ़र्क पड़ेगा और लो कट ऑफ रहेगी। कट ऑफ देखते हैं भैया आगे, आपको इससे अंदाज़ा हो जाएगा कि जैसे सी एच एस एल 2024 में अभी रिजल्ट आया है,
3712 वैकेंसी थी, 3712। तो क्वालिफाई स्टूडेंट हुए 39,835, लगभग 40,000 बच्चे जो क्वालिफाई हुए हैं। तो इसका 11 गुना लगा लो आप, 37 का 11 गुना लगा लो कि 10 गुना लगा लो आप, क्योंकि 11 गुना से फालतू ही है, और नहीं 11 ही गुना है, और सीधा 2024 में 11 गुना क्वालिफाई किए हैं। तो इसमें यूआर की जो कट ऑफ रही थी जनरल की वो 157.36 है, 157। लेकिन इसका एग्ज़ाम का लेवल देखोगे तो वो इजी था, मॉडरेट भी नहीं था, इजी लेवल था। और एससी की कट ऑफ 139 गई थी, एसटी की कट ऑफ 129, ओबीसी की 156, ईडब्ल्यूएस की 150 और ईएसएम की 78, ओएस की 124, एचएस 81 और 123 गई थी ये। देखोगे तो आप 40,000 बच्चों की कट ऑफ सबसे ज़्यादा 157 थी जनरल की, 40,000 बच्चों में। लेकिन अब की बार कितनी वैकेंसीज है? लगभग 18,000 तो अभी हैं ही, 17,700 के लगभग। लेकिन याद रखो वैकेंसीज बढ़ती है, ये मान के चलो क्या पता ये 20,000 प्लस वैकेंसी हो जाए, 20,000 प्लस। और क्वालिफाई स्टूडेंट कितने करेंगे? 180 तो करेंगे ही करेंगे, 1,80,000 बच्चों क्वालिफाई करेंगे। तो ये मान के चलो यदि हम 40,000 का 4 गुना करते हैं तो 4 गुना में भाई कट ऑफ कितनी कम जाएगी। ये इजी शिफ्ट थी जिसमें 157 गई थी यूआर की। तो यदि अब की बार तो हार्ड शिफ्ट आ रही है। यदि आपके जनरल कैटेगरी में 125 नंबर बन रहे हैं रो मार्क्स, 125 नंबर रो मार्क्स, तो भाई आप, मैं ये कह रहा हूँ 120 भी बन रहे हैं ना, तो भी आप तैयारी करो। 125 मैंने लास्ट बोला है, ठीक है। यूआर में यदि आपके 125 नंबर बन रहे हैं तो आप इतनी तेज़ी से स्टार्ट कर दो प्रिपरेशन की, बस आप पूछो मत। ओबीसी में भाई 122, मतलब कि ये फाइनल है 122। आगे नॉर्मलाइजेशन होगा, 8 मिलेंगे, 10 मिलेंगे, किसी शिफ्ट को 5 मिलेंगे, किसी शिफ्ट को 12 नंबर मिलेंगे, वो अलग बात है। लेकिन जिसके भी बच्चे को 125 नंबर यूआर में, 122 नंबर ओबीसी में और 120 नंबर ईडब्ल्यूएस में बन रहे हैं, वो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दे। एससी में लगभग ये मान चलो 105 नंबर और एसटी में 95 नंबर, ठीक है। ये नंबर जिसके बन रहे हैं तो आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दो। और यदि इससे 5-5 नंबर कम भी बन रहे हैं तो भी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, क्योंकि आपको भाई अब की बार नहीं तो अगली बार मेंस देना होगा। मेंस तो आपको देना ही होगा, क्योंकि परी से आपका काम तो चलेगा नहीं। और यदि अब की बार यदि आपने मेंस की तैयारी कर दी, ये मान के चलो कि आपका 2 नंबर से, 1 नंबर से, 5 नंबर से, 10 नंबर से पेपर रह गया, परी नहीं हुआ, यदि आपने अब तैयारी कर दी तो आप अगले वाले के लिए एक बेहतरीन स्टूडेंट हो जाओगे। क्योंकि आपने यदि मेंस की तैयारी कर दी ना तो आपको फील हुआ कि यार परी तो मैं ऐसे निकाल दूंगा, ठीक है। लेकिन आप प्री की तैयारी करी जाओगे तो आप सोचोगे कि यार मैं तो प्री ही निकाल सकता हूँ, और वो भी निकाल सकता हूँ, निकालूंगा या नहीं निकालूंगा ये पता नहीं। तो भाई अपनी तैयारी को तेज़ रखो और मेंस की तैयारी करो, क्योंकि ओवरऑल नौकरी तो मेंस से ही मिलनी है। और यदि ये मान के चलो आपको पॉइंटों से यदि प्री क्वालिफाई हो गया और आपने तैयारी छोड़ दी तो आपको बहुत दुख लगेगा भाई, ठीक है, बहुत दुख लगेगा। तो ये मैं बताना चाहता हूँ, कितने भी नंबर बन रहे हो, चाहे आपके 10 नंबर कम बन रहे हो, 20 नंबर कम बन रहे हो या 50 नंबर फालतू बन रहे हो, आप अपनी तैयारी को बूस्टअप रखो। बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो 130 नंबर बन रहे होंगे और वे तैयारी छोड़ गए होंगे, वे सोचेंगे 135 जाएगी, लेकिन 120 वाला बच्चा तैयारी कर रहा हुआ 120 कट ऑफ जाएगी, उसका हो जाएगा और वो मेहनत से आगे निकल जाएगा 130 वाले से भी। तो यही होगा भाई, जो बच्चा अब मेहनत छोड़ देगा वो बहुत पीछे हो जाएगा। क्योंकि हद मान चलो, क्योंकि ये सर्दी के दिन है, छोटे छोटे दिन होते हैं, इसमें पता ही नहीं चलता कब दिन चला गया, ठीक है। तो आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। और भाई ये कट ऑफ थी, और इससे यदि 5-5 नंबर कम भी बन रहे हैं तो भी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। थैंक यू।